हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और न्यू लेक्चर लेके आए हैं। हम कर रहे थे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली अच्छे से हमने स्टडी कर लिया है। और मैंने कल आपको बोला था, कल लास्ट लेक्चर था उसका, और मैंने कल आपको बोला था कि उसके रिलेटेड हम जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेके, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर, ठीक है। देखिए, हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये पढ़ाया था कि कॉन्स्टेंट असेंबली जो है उसका आइडिया हमें किसने दिया था। इसके ऑप्शन है सरदार पटेल, एम एन रॉय, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एम एन रॉय। एम एन रॉय जी जो हैं, उन्होंने ही जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया के लिए बननी चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और कब दिया था ये आइडिया? 1934 को। और ये एम एन रॉय कौन थे? ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो है लीडर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन विच डेट क्रिप्स मिशन कम्स टू इंडिया। क्रिप्स मिशन मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डिमांड्स जो है ब्रिटिशर ने जो है ऑफिशियली जब जो डिमांड रखी गई थी कॉन्स्टेंट बनाने की 1938 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑफिशियली जो है डिमांड की कि हमें जो है हमारी इंडिया के लिए कॉन्स्टेंट असेंबली बननी चाहिए। तो ये डिमांड जब ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट कर ली तो फिर कौन सा मिशन लाया गया था कॉन्स्टेंट असेंबली को बनाने के लिए? तो ऑन विच डेट क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? तो इसके ऑप्शन है 1934, 1938, 1942 या फिर 1946। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया था। 1934 में एम एन रॉय जी ने आइडिया दिया था, 1938 में ऑफिशियली जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अनाउंस डिमांड की थी कि हमारी एक कॉन्स्टेंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। और 1942 को ही क्रिप्स मिशन जो है आया था। और बाद में जो है इसको कौन लेके आया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आए थे, जो बाद में जो है रिजेक्ट हो गया था। और रिजेक्ट किसने किया था? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये लेक्चर मैंने आपको कल ही दिया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के रिलेटेड जितना भी सब था मैंने आपको पढ़ाया था कल। और ये क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल एंड गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो ही इस कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हैं चेयरमैन थे, ठीक है। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ इनेक्टेड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब इनेक्ट हुआ था, मतलब कब बन के तैयार हो गया था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए है 26 जन 1930, 26 जन 1950, 26 जन 1949 या 26 नवंबर 1949। चूज़ करें आप अपना इसका राइट आंसर। तो चलो मैं आपका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके जो है बिल्कुल तैयार हो गया था, ठीक है। इस दिन जो है सभी जो असेंबली के मेंबर्स जो प्रेजेंट थे उन्होंने सिग्नेचर किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, और प्रेसिडेंट ने भी इस पर सिग्नेचर दिए थे, और हमने जो है अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर लिया था और अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टेंट असेंबली फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन स्कीम। तो कॉन्स्टेंट असेंबली बोल रहा है कि बनाई गई थी कैबिनेट मिशन स्कीम के अंडर। कॉन्स्टेंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1946 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
और ऑप्शन सी है ओरिजिनली द टोटल स्ट्रेंथ इज़ 355। इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि कांस्टेंट असेंबली जो है जब बनाई जा रही थी सबसे पहले आया था अगस्त ऑफर में ही जो है, एक सेकेंड, तो अगस्त ऑफर में जो है आप सबसे पहले आया था अगस्त ऑफर, जिसमें जो है डिमांड जो है एक्सेप्ट कर ली गई थी कि इंडिया जो है अपनी कांस्टेंट असेंबली जो है बना सकती है, ठीक है। उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन जो आए थे स्टैफर्ड क्रिप्स लेके, पर वो जो है रिजेक्ट हो गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है और इसके अंडर जो है इससे दोनों जो है आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों सेटिस्फाई होती हैं, तो इसके अंडर जो है कांस्टेंट असेंबली बनाने का जो है डिसीजन जो है लिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1946 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली वॉज डॉक्टर सजीदानंद सिन्हा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है हमारी नवंबर 1946 में बनी थी और इसके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सजीदानंद सिन्हा थे, और बाद में जो है लेटर थोड़ी टाइम के बाद जो है कुछ रीज़न की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और थर्ड इसका ऑप्शन बोल रहा है कि ओरिजिनली द टोटल स्ट्रेंथ इज़ 355। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? ऑप्शन देख लीजिए, ओनली ए, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 389 थी, ना कि 355, ठीक है। और स्ट्रेंथ जो है 389 थी, उसमें से जो है 296 जो है ब्रिटिश प्रोविंस के लिए सीट्स एलोकेट की गई थी और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया कम इनटू फोर्स? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1946 को, बट उसको लागू कब किया गया, फोर्स में कब लाया गया, वो बताना है आपने। तो इसके ऑप्शन है 26 फेब 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जन 1950, या 24 जन 1950। तो आप अपने सेलेक्ट कर लिया होगा आपने अपना ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है 26 जन 1950, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप सब अपने जो MCQs की ऑप्शन है वो करेक्ट जो है चूज़ करे होंगे, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और सारी चीज़ें अच्छे से एलैबोरेट करके समझाई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द असेंबली, ठीक है। कौन इनमें से ऐसे कौन हैं जो अपॉइंट किए गए थे लीगल एडवाइज़र, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र, या बोल सकते हो आप लीगल एडवाइज़र टू द असेंबली, जो असेंबली को जो है लीगल एडवाइज़ करेंगे, ठीक है। वो कौन थे? HC मुखर्जी, BN राव, या JB कृपलानी। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से राइट ऑप्शन है बी, BN राव जी जो हैं वो जो है ये लीगल एडवाइज़र थे असेंबली के, वो एडवाइस कर रहे थे सब असेंबली को लीगल्स मैटर पे। और जो HC मुखर्जी हैं ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के। और JB कृपलानी जो हैं ये जो राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे जो कमेटी मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत सारी कमेटीज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनाई गई थी, ठीक है। तो उसमें से एक कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स मिनॉरिटी, इसकी बेसिक कमेटीज़ थी, उसकी सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स, उसको जो है चेयर कौन कर रहे थे, हेड कौन कर रहे थे, JB कृपलानी, ठीक है। ये तीसरा थर्ड तीनों ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आगे देखें, ये JK SSB जैसे क्वेश्चन डालता है ना, मैंने वैसे ही क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है, आजकल वो ऐसे ही डाल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने 5th वाला आपको डिस्कस किया आपके साथ, वैसे ही विच वन इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें आपने इनकरेक्ट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947।
और सेकंड बोल रहा है इट वाज चेयर्ड बाय KM मुंशी, इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर। इसके जो है फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है ये कमेटी जो है 29 अगस्त 1947 में बनी, या फिर और इसको जो चेयर कर रहे थे, उसके जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी में के, वो थे KM मुंशी। और थर्ड ऑप्शन है इसका इट कंसिस्ट 7 मेंबर, और इसके जो है 7 मेंबर्स थे। तो राइट ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, सेकंड ऑप्शन है बी ओनली बी, या फिर सी ऑप्शन जो बोल रहा है बोथ बी एंड सी। इसमें से आपने इनकरेक्ट बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है, इसका इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, इट वाज चेयर्ड बाय KM मुंशी। मैंने आपको पढ़ाया था कल ड्राफ्टिंग कमेटी में कि 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बनके तैयार हो गई थी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है सेटअप की गई थी और इसके 7 मेंबर्स थे। लेकिन जो ऑप्शन बी बोल रहा है इट वाज चेयर्ड बाय KM मुंशी, तो इसको मैंने कितनी बार ये बोल दिया है कि KM मुंशी नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसको चेयर कर रहे थे, ठीक है। और इसके जो है 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स कौन से थे आप कमेंट में मुझे लिख के बताना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु इज़ नोन एज मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु किसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं उनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। और बी ऑप्शन है इट्स मॉडिफाइड वर्जन इज़ प्रीएम्बल। एंड ऑप्शन सी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। तो इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस या बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑफ दिस। मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो असेंबली में लेके आए थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और कब लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 में जो है ये लेके आए थे, ठीक है। और जो इसमें क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, एक स्ट्रक्चर था इसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, एक फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इट्स मॉडिफाइड वर्जन। और अगर हम आज के टाइम पे अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन देखें तो वो है हमारा प्रीएम्बल। क्योंकि इसको मॉडिफाइड वर्जन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फुली जो है अडॉप्ट नहीं किया था, इसको मॉडिफाइड किया था और वो अपने उसका क्या बनाया बाद में हमने एक प्रीएम्बल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट चीफ आर्किटेक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनका मेन रोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पार्टीशन प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट। जो हमारा पार्टीशन प्लान था उसको क्या क्या उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कैबिनेट प्लान, बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, सी इंडिया पाकिस्तान प्लान या डी माउंटबेटन प्लान। आई होप आपने सबने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है डी माउंटबेटन प्लान। तो पार्टीशन प्लान जो है कौन लेके आए थे, 3 जून को जो है पार्टीशन प्लान लेके आए थे हमारे माउंटबेटन, ठीक है। हमारे माउंटबेटन जो हैं उस टाइम वाइस राय थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या है 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन जो है प्लान लेके आए थे, एक पार्टीशन प्लान लेके आए थे जिसको माउंटबेटन के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नाम पे जाना जाता है क्योंकि माउंटबेटन जो है उस टाइम वाइस राय थे, वही इस प्लान को लेके आए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Who among the following declared that British rule would be ended in India by 30 June 1948?
बोल रहे हैं कि कौन था जिसने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में 30 जून 1948 से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको जब इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ा रही थी मैंने बोला था 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल जो है 30 जून 1948 से इंडिया में ख़त्म हो जाएगा और जो भी पावर्स हैं इंडिया की वो इसके रिस्पॉन्सिबल्स जो होंगे उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। बट इसकी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने जो है एजिटेशन स्टार्ट कर दी। जैसे ये अनाउंसमेंट हुई तो 3 जून को जो है प्राइम मिनिस्टर ने फिर से, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने फिर से डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी वो उन पे ही एप्लीकेबल होगा, उन्हीं पे इन्फोर्स होगा जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते उन पे ये जो है इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 जून को जो है पार्टीशन प्लान लाया जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड कर रही थी कि कंट्री का जो है पार्टीशन होना चाहिए और 2 डोमिनियन बनने चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि किसने डिक्लेयर किया था, तो इसके ऑप्शन है आपके वेरिन हास्टिंग, क्लेमेंट एटले, अलेक्जेंड्रा या सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सो आप सबने अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया होगा। ऑप्शन है इसके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्लेमेंट एटले जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जी जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल जो है 13 जून 1948 को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के MCQs, और जितने भी MCQs मुझे इंपॉर्टेंट बने इसमें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आज मैंने 12 MCQs आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके रिलेटेड जैसे ही ये पॉलिटी का पूरा ख़त्म होंगे, टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगी पॉलिटी, तो हम उसमें जो है मल्टीपल जो है सभी टॉपिक्स के रिलेटेड जो है MCQs वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ये सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने के लिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।